हाय, दिस इज अदिति राणा। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 7th चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। सो लेट्स बिगिन। फर्स्टली बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। इट कैन बी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब एक जगह से दूसरी जगह किसी सामान को ले जाना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा कि कश्मीरी सेब होते हैं, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, या फिर आप किसी वैन में बैठ के, स्कूल वैन में बैठ के घर से स्कूल तक जाते हैं। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। यही ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में भी होता है। The materials transported are nutrients, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। हमारे बॉडी में जितने भी सेल हैं उन सभी तक फूड पहुंचाना होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होता है, ओके। और जो सेल होते हैं उनसे जो वेस्ट मटेरियल होता है, यानी कि जो CO2 होता है, उसे भी कलेक्ट करना होता है और फिर उसे लंग्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है और वहां से वो रिमूव हो जाता है, हमारी बॉडी के बाहर चला जाता है। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा रोल है हमारे बॉडी सिस्टम में। द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज ब्लड। हमारे शरीर में ये सारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये किसके द्वारा होता है? खून के द्वारा होता है, ब्लड के द्वारा होता है। सो नाउ वी विल स्टडी सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे। द ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी इज कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन का मतलब होता है किसी चीज का गोल गोल घूमना, ओके। तो वह सिस्टम जिसमें ब्लड होता है और वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, फिर वापस आता है चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हुए, उसी को सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। जब ब्लड लंग्स से जाता है तो अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाता है, फूड लेके जाता है बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक, ठीक है। और जब वो वापस आता है तो डिफरेंट सेल से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके लाता है और लंग्स तक पहुंचाता है, और लंग्स से वो CO2 रिमूव हो जाती है हमारी बॉडी से, ओके। सो द प्राइमरी पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम आर हार्ट। जो प्राइमरी पार्ट्स है, यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम के, वो है हमारा दिल, ब्लड यानी कि हमारा खून, एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स यानी कि वह नलियां जिनके अंदर खून बहता है। ब्लड वेसल्स आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कैरी द ब्लड थ्रू सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? वह ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिनके अंदर खून बहता है। नेम्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर आर्टरीज एंड वेन्स। जो दो ब्लड वेसल्स हैं मेनली हमारे शरीर में, उनका नाम है आर्टरीज और वेन्स। जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा हार्ट, ओके, यू कैन सी द हार्ट, देन यू कैन सी द वेन्स, जिसे ब्लू कलर से दिखाया गया है वेन्स को, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लंग्स तक लाती है। यानी कि ऐसा ब्लड लेके आती है लंग्स तक जो हमें, जिससे CO2 बाहर रिमूव करनी है, राइट। और आर्टरी को हमारे शरीर में रेड कलर से यहाँ पे शो किया है, क्योंकि इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, ओके। सी blood is the red fluid which transports substance like digested food from the small intestine to the other parts of the body। खून क्या है? खून एक ऐसा लिक्विड है, एक रेड कलर का लिक्विड है जो हमारी नसों में बहता है। यह स्मॉल इंटेस्टाइन से पचे हुए खाने को हमारे शरीर के डिफरेंट हिस्सों तक पहुंचाता है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है? हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेके जाता है और शरीर के डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। और क्या करता है? ये सभी सेल से, हमारे शरीर में जितने भी सेल हैं उन सभी से CO2 को कलेक्ट करता है, वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करता है, लंग्स तक वापस भेजता है ताकि वो बॉडी से रिमूव हो जाए। ब्लड कंटेन्स 4 मेन थिंग्स। ब्लड में 4 चीजें होती हैं मुख्य रूप से। फर्स्ट इज व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें हैं। फर्स्टली हम पढ़ेंगे प्लाज्मा। इट इज द लिक्विड कॉम्पोनेंट ऑफ द ब्लड इन विच मोस्ट ऑफ द ब्लड सेल आर सस्पेंडेड। प्लाज्मा वो लिक्विड कंपोनेंट है, ऐसा एक लिक्विड है जिसके अंदर ब्लड के बाकी जो सेल हैं, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है और प्लेटलेट्स हैं, ये सस्पेंडेड रहते हैं, यानी कि लटकते हुए से रहती है। इट इज मोस्टली मेड अप ऑफ वाटर अप टू 95%। 95% जो प्लाज्मा है ना, ये ऐसा लिक्विड है जो पानी से बना है। एंड इट कंटेन डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। और बाकी का जो 5% है ना, उसमें न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि जो खाना है वो है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, ओके। तो यहाँ पे आपको इमेज भी दी हुई है, यहाँ पे आपको इमेज दी हुई है। पहले तो ब्लड वेसल दिखाई है, एक नली दिखाई है जिसके अंदर खून बहता है, फिर आपको इमेज दिखाई है ब्लड की,
ठीक है, और लास्ट में आपको इमेज दिखाई है प्लाज्मा की। नेक्स्ट, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल को आरबीसी भी कहा जाता है। इट इज प्रेजेंट इन द ब्लड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। जो आरबीसी होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक पहुंचाने में। दे कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड होमोग्लोबिन। इनके अंदर एक लाल रंग का पिगमेंट होता है जिसे होमोग्लोबिन कहते हैं, विच बाइंड्स विद द ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेता है। और उसके बाद ये देखिए ब्लड में होता है आरबीसी, उसके अंदर होमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और फिर उसे पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। ओके, द प्रेजेंस ऑफ होमोग्लोबिन मेक ब्लड अपीयर रेड। जो हमारा खून है उसका रंग लाल इसलिए है क्योंकि उसमें एक रेड पिगमेंट है होमोग्लोबिन। नेक्स्ट इज व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल को WBC भी कहा जाता है। इट इज द पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, यानी कि ये इम्यूनिटी जो हमारे अंदर होती है ना, प्रतिरोधक क्षमता के हम बीमारियों से जर्म से लड़ते हैं, ये उसमें हेल्प करता है। दे आर लाइक सोल्जर्स एज दे फाइट एंड किल जर्म्स दैट मे एंटर द बॉडी। ये उन सिपाहियों की तरह है, उन सैनिकों की तरह है कि हमारे शरीर के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है, कोई भी जर्म्स आता है तो उसे ये किल कर देते हैं और हमें बीमारियों से बचाते हैं। WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, इनका यही रोल होता है और आपको इमेज में भी ये दिखाई दे रहे हैं व्हाइट कलर के। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटलेट्स। ड्यूरिंग ब्लीडिंग प्लेटलेट्स हेल्प द ब्लड टू फॉर्म डार्क रेड क्लॉट एंड थस इट स्टॉप ब्लीडिंग। कई बार क्या होता है, हमें चोट लग जाती है और ब्लीडिंग होने लगती है, यानी कि खून बहने लगता है। फिर आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद वहां पे एक लाल रंग का, एक गाढ़े लाल रंग का थक्का सा जम जाता है और खून बहना थम जाता है। तो प्लेटलेट्स क्या होती हैं, ये हेल्प करती हैं ब्लड क्लॉटिंग में। जब भी हमें चोट लगती है, घाव होता है, खून बहता है, उसके थोड़ी देर बाद प्लेटलेट्स क्या करती है, एक मोटी सी लेयर बना लेती हैं ताकि और एक्स्ट्रा खून नहीं बहे। तो यहाँ पे आपको एक इमेज दी है एक हैंड की कि यहाँ से ब्लड बह रहा था लेकिन थोड़े टाइम बाद वो रुक गया क्योंकि रेड ब्लड क्लॉट हो गया वहां पे प्लेटलेट्स की हेल्प से। नेक्स्ट, अब डिटेल में बात करेंगे ब्लड वेसल्स की। हमारे शरीर में दो ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज और वेन्स। अब उनके क्या क्या रोल है ये देखते हैं। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट आर्टरीज। दे कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये ऑक्सीजन वाला खून पूरे शरीर में पहुंचाती हैं। कहाँ से? हार्ट से लेकर, दिल से लेकर पूरे शरीर तक पहुंचाती हैं। दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। इनकी जो दीवारें हैं वो मोटी हैं क्योंकि जो अंदर खून बहता है वो काफी प्रेशर से बहता है, बहुत तेजी से बहता है। तो अगर पतली होंगी तो वो फट सकती हैं, ठीक है, वो नसें फट सकती हैं। इसलिए जो आर्टरीज की वॉल्स होती हैं वो होती तो मजबूत हैं, थिक होती हैं, लेकिन इलास्टिक भी होती हैं ताकि उस प्रेशर को झेल सकें। इलास्टिक यानी कि थोड़ी सी एक्सपेंड कर सकती हैं। ओके, after reaching the organs the arteries divided into small branches called as capillaries। जब आर्टरीज होती हैं ये छोटी छोटी नलियों में डिवाइड हो जाती हैं शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंच के, और जिन छोटी छोटी ब्रांचेस में ये डिवाइड हो जाती हैं उन्हें कैपिलरीज कहते हैं। द कैपिलरीज जॉइन अगेन टू फॉर्म वेन्स विच एम्प्टी इनटू द हार्ट। ये जो कैपिलरीज होती हैं ये आपस में दोबारा जुड़ जाती हैं और तब ये वेन्स कहलाती हैं और उसके बाद ये ब्लड को दोबारा हार्ट तक पहुंचाती हैं। ठीक है, तो ये तो आर्टरीज का काम था। अब वेन्स का देख लेते हैं। वेन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। वेन्स का काम क्या है? शरीर के सभी हिस्सों से कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है उसे वापस दिल तक पहुंचाना। द वेन्स हैव थिन वॉल्स। वेन्स की जो दीवारें होती हैं वो बहुत ही पतली पतली होती हैं। There are valves present in veins which allow blood to flow only towards the heart। जो वेन्स होती हैं इन नसों में क्या होता है हमारा, जैसे ये नसें हैं तो इनके अंदर वॉल्व होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, ब्लड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है, यानी कि ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट से आ रहा है और अब हार्ट की तरफ जा रहा है। ये बैक फ्लो नहीं करेगा, ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ब्लैक फ्लो नहीं करता है। अगर मैं कहूँ कि शॉर्ट्स में अगर आपको याद रखना है कि किस टाइप की ब्लड वेसल किस टाइप का ब्लड ले जाती है तो इतना याद रखिए। देखिए, आर्टरीज
आर्ट वर्ड याद रखिए, हमारी जो आर्ट होती है, जो मॉडर्न आर्ट होती है, वो हम क्या करते हैं, अपनी वॉल्स पे डेकोरेट करके रखते हैं। यानी कि जो आर्ट है वो अच्छी चीज़ है, वो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाती है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। वहीं वेन्स शब्द है, ये ऐसा शब्द है, कहते हैं ना कि मेरे सारे एफर्ट्स बेकार चले गए, माई ऑल एफर्ट्स गोज इन वेन्स। तो वेन्स क्या है, वो बेकार खून यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून क्या करती है, हार्ट तक लेकर जाती है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग सी दिस डायग्राम केयरफुली। देखिए ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है, ये हमारा हार्ट है, यह हमारी आर्टरीज है, ये हमारी वेन्स है, ये है कैपिलरीज। ओके, ये है पल्मोनरी वेन्स एंड दीज आर पल्मोनरी आर्टरीज। अब डिफाइन करते हैं। सी, लंग्स से क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारे हार्ट तक पहुंचता है, यानी कि लंग्स ने हमें ऑक्सीजन दी और फिर वो ब्लड से मिक्सअप हुई, और ये जो हार्ट है ये कंटिन्यूस पंप कर रहा है, ये एक पंपिंग ऑर्गन है। यहाँ से जो ब्लड जाएगा आर्टरीज में वो कैसा होगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा। फिर उसके बाद जो आर्टरीज हैं, जब वो डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचेंगी वो स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएंगी, जिन ब्रांचेस को कहा जाता है कैपिलरीज। ठीक है, अगेन जो डिफरेंट सेल है बॉडी के या ऑर्गन है या टिश्यूज है, वहां पे क्या होगा, ये डिफरेंट कैपिलरीज है, दोबारा कंबाइन हो जाएंगी, यानी कि ये वेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। और उसके बाद जो डिफरेंट सेल है उनसे जो वेस्ट मटेरियल आया है, जो CO2 रिलीज हुई है, वो क्या होगी, वेन्स के थ्रू ये जाएगी आपकी हार्ट तक, और फिर हार्ट से क्या होगा, लंग्स तक जाएगा वो CO2, और फिर हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगा। तो दिस वॉज द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि सर्कुलेशन का मतलब क्या है, गोल गोल घूमना। ब्लड क्या कर रहा है, देखिए लंग्स से चला हार्ट तक, फिर आर्टरी से होता हुआ कैपिलरीज, देन वेन्स एंड देन अगेन हार्ट एंड देन अगेन टू लंग्स, यानी कि गोल गोल घूम रहा है, इसीलिए ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओके, यहाँ पे हमने दो इंपॉर्टेंट चीज देखी जो कि एक्सेप्शन के सब, उन्हें देखते हैं। पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज ब्लड विच इज carbon dioxide rich from the heart, so it is called an artery. It carries blood to the lungs. आर्टरी का मतलब क्या होता है, ऐसी ब्लड वेसल जो दिल से, हार्ट से बाहर की तरफ ब्लड को ले जाती है। ठीक है, वैसे तो देखो पल्मोनरी जो आर्टरी है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो CO2 रिच ब्लड कैरी करती है, यानी कि ऐसे ब्लड को कैरी करती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, जबकि पहले हमने क्या पढ़ा था कि आर्टरी में होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है, तो जब पल्मोनरी आर्टरी CO2 रिच ब्लड कैरी करती है, फिर इसे आर्टरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि आर्टरी उन ब्लड वेसल्स को कहा जाता है जो हार्ट से बाहर की ओर ब्लड को लेके जाती हैं। तो आप ये देखिए, जो सिंपल आर्टरी है वो क्या कर रही है, हार्ट से ब्लड को बाहर की तरफ लेके जा रही है, इसलिए इसे आर्टरी कहते हैं। वही बात करते हैं पल्मोनरी आर्टरी की, उसे लेके तो जा रही है CO2 रिच ब्लड, लेकिन आर्टरी इसलिए कहा गया है क्योंकि वो हार्ट से बाहर की तरफ ब्लड को लेके जा रही है। सेम बात करते हैं अब पल्मोनरी वेन्स की। वैसे तो हमने बात करी थी कि वेन्स में आपका CO2 रिच ब्लड होता है, लेकिन एक्सेप्शन केस क्या है, पल्मोनरी वेन्स, इनमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। फिर जब इनमें ऑक्सीजन रिच ब्लड है तो इसे वेन क्यों कहा गया है, वेन इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि वेन्स वो ब्लड वेसल होती हैं जो हार्ट तक ब्लड को लेकर आती हैं। देखिए इस डायग्राम में ये वेन्स है और ये क्या करती हैं, हार्ट तक ब्लड को लेके आई। सेम वे यहाँ लंग्स है और ये पल्मोनरी वेन्स हार्ट तक ब्लड को लेके आई, इसलिए इसे पल्मोनरी वेन्स कहा गया है, लेकिन इसमें होता क्या है, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। ओके, पढ़ भी लेते हैं। जो हार्ट से बाहर की तरफ ब्लड को ले जाती है उन्हें आर्टरी कहते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी में होता तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, लेकिन इसे आर्टरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हार्ट से बाहर की तरफ ब्लड को लेके जा रही है। सी, पल्मोनरी वेन्स कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, लंग्स से हार्ट तक लेके जाती हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड। इन्हें वेन इसलिए कहा गया है क्योंकि वेन्स वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो हृदय की तरफ ब्लड को लेके जाती हैं। नेक्स्ट इज पल्स। अगर आप इस तरीके से अपने हैंड पे देखिए, दूसरे हैंड की फिंगर्स को रखेंगे तो आप फील करेंगे यहाँ पे धक धक सा साउंड आपको फील होगा कुछ। ठीक है, इसी को पल्स कहते हैं। और ये पल्स आपको क्यों फील होती हैं, इसलिए फील होती है कि जो हमारा ब्लड होता है ना वो फ्लो कर रहा होता है आर्टरीज में। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है और वो कंटिन्यूसली धक धक कर रहा है और प्रेशर के साथ जो ब्लड है वो आर्टरीज में फ्लो कर रहा है। इसी वजह से जब आप अपने
हैंड्स पे इस तरीके से फिंगर को पुट करेंगे तो आपको पल्स फील होगी, और ये आपको इसीलिए फील होती है क्योंकि जो ब्लड है वो आर्टरीज के अंदर फ्लो कर रहा है। द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। पल्स रेट क्या होता है कि 1 मिनट में आपको ये धड़कन कितनी बार सुनाई दी, यही आपका पल्स रेट होता है। अ रेस्टिंग पर्सन यूजली हैज अ पल्स रेट बिटवीन 72 to 80 बीट्स पर मिनट। एक व्यक्ति जो आराम कर रहा है ना, उसका अगर आप पल्स रेट देखोगे तो आमतौर पर कितना होगा, 72 से 80 टाइम्स हो सकता है 1 मिनट के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हार्ट की। इट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली टू एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। देखिए ब्लड इधर से उधर फ्लो कर रहा है पूरी बॉडी में। कोई भी चीज होती है वो रेस्ट में रहती है अनलेस एंड अनटिल आप उस पर बाहर से फोर्स अप्लाई ना करो, राइट। तो हार्ट है वो क्या करता है, पंपिंग ऑर्गन है, वो दिन भर धक धक करता रहता है कंटिन्यूसली बिना रुके हुए। इसी वजह से हमारा जो ब्लड है ना उसे थोड़ा पुश मिलता है और वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। यानी कि दिल एक ऐसा अंग है जो धड़कता रहता है लगातार, एक पंप की तरह लगातार कार्य करता है। जब आप पैदा हो रहे हो उससे पहले से काम कर रहा है और जब आपकी डेथ होगी तब तक काम करते ही रहेगा। The heart is located in the chest cavity with its lower tip slightly tilted towards the left। जो हार्ट होता है ये हमारी छाती के अंदर जो खाली जगह है, जो कैविटी है, वहां पे ये स्थित है। और इसका जो निचला पार्ट है, जो इसका लोअर हिस्सा है ना, वो थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ झुका हुआ है। आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये एक ऐसे इंसान का ही तो होगा जो हमारी तरफ फेस करके खड़ा है, यानी कि ये कैसा है, ये इनवर्सली हमें शो हो रहा है। देखिए इस इंसान का राइट ये है और इसका लेफ्ट साइड ये है। तो अब देखो जो हार्ट है ना, ये लेफ्ट साइड नीचे की तरफ थोड़ा झुका हुआ है। ओके, योर हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट। आपका जो दिल होता है ना आमतौर पर आपकी मुट्ठी के आकार का होता है। तो आप कभी भी अपनी मुट्ठी को देखो, वो रफली साइज है कि आपके दिल का साइज क्या होगा। टू अवॉइड मिक्सिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड विद ऑक्सीजन रिच ब्लड, हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। जो हमारा दिल है ना इसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। 4 ये मान लीजिए अलग अलग रूम्स होते हैं ताकि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड से ना मिल जाए, क्योंकि अगर ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम खराब हो जाएगा। ओके, द 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रियम। जो ऊपर के दोनों चैम्बर्स हैं उन्हें एट्रियम कहा जाता है। ये रहा राइट एट्रियम, ये है, और ये है आपका लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। और जो 2 नीचे के चैम्बर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है वेंट्रिकल। तो ये है राइट वेंट्रिकल और ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ब्लू कलर से शो किया जाता है हमें CO2 रिच ब्लड, और रेड कलर से हमें शो किया गया है ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा हार्ट समझ आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, दिस पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प टू अवॉइड मिक्सिंग अप ऑफ द ब्लड। अगर आप गौर से देखोगे इन 4 चैम्बर्स को, पहले तो देख लेते हैं 4 चैम्बर्स हैं क्या, 1 2 3 4, ये 4 हो गए चैम्बर्स। अब आपको दिख रहा है इनमें थोड़ी थोड़ी पार्टीशंस है, ये देखिए ये थोड़ी थोड़ी पार्टीशंस है। इसकी वजह से क्या होता है, ये पार्टीशन है और ये पार्टीशन है, इसकी वजह से मिक्सिंग नहीं होती है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड की ऑक्सीजन रिच ब्लड से, इसीलिए हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से वर्क कर पाता है। Next is heartbeat. The walls of the chambers of the heart are made up of muscles. These muscles contract and relax rhythmically. हृदय जो होता है, जो हमारा दिल है ना, इसके चारों साइड की जो वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं, वो मांसपेशियों की बनी होती हैं और ये क्या करती हैं, बार बार कॉन्ट्रैक्ट करती हैं यानी कि सिकुड़ती हैं और फिर रिलैक्स करती हैं, अपनी पहली वाली पोजीशन में दोबारा आ जाती हैं। रिदमिकली यानी कि एक लय के पैटर्न में करती है, यानी कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एक बार रिलैक्स करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी, एक रिदम में करती है और ये लगातार करती रहती है, ठीक है। द डॉक्टर फील्स अवर हार्ट बीट विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ स्टेथोस्कोप। जो डॉक्टर होता है वो हमारी हार्ट बीट्स को, दिल की धड़कन को सुन सकता है एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जिसे कहते हैं स्टेथोस्कोप। जैसा कि आपको इमेज में दिखाया गया है, ये स्टेथोस्कोप है, ये है चेस्ट पीस यानी कि वो हिस्सा जो डॉक्टर हमारी चेस्ट पे रखता है, ठीक है। ये ट्यूब है, ये वो ट्यूब है जो चेस्ट पीस को ईयर पीस से कनेक्ट करती है और ये है ईयर पीस, यानी कि इसकी हेल्प से डॉक्टर हमारी हार्ट बीट को सुन सकता है। ये तो एक इमेज थी, अब एक रियल इमेज दिखाते हैं स्टेथोस्कोप की। अब यहाँ पे दोबारा देखते हैं, ये चेस्ट पीस है, ये ईयर पीस है और ये क्या है, ट्यूब है, ठीक है।
नेक्स्ट इज स्पॉन्ज एंड हाइड्रा। स्पॉन्ज और हाइड्रा क्या है? ऐसी चीजें हैं जो आपको वाटर में मिलेंगी। दे डू नॉट पजेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम, इनके अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम होता नहीं है। द वाटर इन विच दे लिव ब्रिंग्स फूड एंड ऑक्सीजन एज इट एंटर देयर बॉडी। क्योंकि इनके पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम तो है नहीं, तो जिस पानी में ये रहते हैं वहीं से पानी जब आता है इनके शरीर के अंदर, जब शरीर के अंदर एंटर करता है तो अपने साथ फूड और ऑक्सीजन लेके आता है। और जब ये वाटर बाहर निकलता है, व्हेन दिस वाटर कैरी वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव्स आउट, जैसे ये पानी बाहर निकलता है ना इनके शरीर से, तो अपने साथ वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके चला जाता है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, विलियम हार्वे डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। किसने डिस्कवर किया था सर्कुलेशन ऑफ ब्लड? कि ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलर मोशन में मूव करता है, हार्ट से आर्टरी में जाता है, वेन्स में जाता है, फिर वहां से CO2 रिच ब्लड वापस हार्ट तक आता है। ये सब हमें किसने बताया था सर्कुलेशन ऑफ ब्लड? ये बताया था विलियम हार्वे ने। सो दिस फैक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर लिसनिंग।